नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिसोदिया और इस हफ्ते की फिल्म जिसके बारे में मैं पहले बात करूंगा वो है 3। इसका निर्देशन किया है रिबुदास गुप्ता ने और इसके कई निर्माताओं में से एक हैं सुजय घोष। स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विद्या बालन और सब्यसाची चक्रवर्ती हैं। इसकी कहानी की बात करें तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इस फिल्म में सस्पेंस भी है जो ज्यादा बात करने पर खुल भी सकता है और आपका फिल्म देखने का मजा मैं खराब नहीं करना चाहता। इसलिए सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि यह कहानी जॉन विश्वास की है जो 8 साल पहले हुए अपने पोती के अपहरण को आज भी नहीं भूल पाया है और आज भी उसे तलाश उस अपराधी की जिसने अपहरण किया। फिल्म में जॉन विश्वास के किरदार में अमिताभ बच्चन, फादर मार्टिन के किरदार में नवाज, विद्या बालन निभा रही हैं इंस्पेक्टर सरिता का किरदार और मनोहर बने हैं सब्यसाची चक्रवर्ती। फिल्म की खामी और खूबी बताने से पहले कुछ खास बातें। फिल्म के रिलीज होने से 2 दिन पहले यानी बुधवार को यह फिल्म आलोचकों को दिखा दी गई और अगले दिन बृहस्पतिवार को फिल्म के निर्देशक रिभु और अभिनेता अमिताभ बच्चन एक छोटी सी सभा में पत्रकार और आलोचकों से मुखातिब हुए, जिसमें अमिताभ बच्चन ने कहा कि इस सभा के पीछे उनकी मंशा सिर्फ यह है कि उन्हें और फिल्मकारों को उनकी खामियां पता लग सकें ताकि भविष्य में वो इन्हें सुधार सकें। साथ ही वो जान सकें कि आलोचकों का नजरिया किस तरह का होता है, किस तरह से वो फिल्म को आंकते हैं, जिसकी मदद से वो भविष्य में अपने काम में और सुधार ला सके। मैं भी इस सभा में शामिल था और मैंने सारी बातें सुनी। पहली बात तो मैं इसे एक निर्भीक पहल कहूंगा, भले ही कुछ लोग इसे एक और प्रचार का तरीका कहें, क्योंकि फिल्म दिखाने के बाद कोई भी अभिनेता या फिल्मकार अपनी आलोचनाओं का सामना नहीं करना चाहता और खामियां तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। पर यहां बिग बी और निर्देशक रिभु ने तारीफें भी सुनी और खामियां भी, और कुछ बातें जो लोगों को समझ नहीं आई उन्हें समझाया भी। तो पहले तो टीम के इस कदम के लिए उन्हें बधाई। अब मैं बात करूंगा खामियों की, और खामियों में भी वो जो इस सभा में सामने रखी गई, जिनमें से कुछ के साथ मैं सहमत हूं और कुछ के साथ नहीं। तो ये है उस सभा में सामने रखी गई खामियां। खामी नंबर 1, बतौर थ्रिलर कुछ लोगों को फिल्म की गति धीमी लगी। खामी नंबर 2, कुछ लोगों को फिल्म में अमिताभ बच्चन और नवाज का रिश्ता समझ नहीं आया या उस पर एक सवालिया निशान था। खामी नंबर 3, कुछ को लगा अमिताभ बच्चन का किरदार चाहता तो कहानी को पहले ही अंजाम तक पहुंचा सकता था और फिल्म में इतना तामाजामा सिर्फ फिल्म को गढ़ने के लिए बुना गया और अपनी सुविधा के अनुसार इसे कहा गया, इस कहानी को अपनी सुविधा के अनुसार लिखा गया। कुछ ने कहा कि फिल्म में जो दोषी है उसे दूसरे अपहरण के बाद पहले ही अनुमान हो जाना चाहिए था और अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए था। कुछ का मानना था कि वो बतौर दर्शक फिल्म में लिप्त नहीं हो पाए। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी उन्हें ये बातें समझ नहीं आएंगी और मैं खुद भी बहुत बच के बोल रहा हूं क्योंकि कहीं सस्पेंस न खुल जाए। तो खैर, ये थी वो खामियां जिनका जिक्र वहां हुआ, पर इन सभी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता सिवाय एक और दो के, जिनमें से एक है अमिताभ बच्चन का किरदार चाहता तो कहानी को पहले ही अंजाम तक पहुंचा सकता था या वो पुलिस की मदद ले सकता था। इसके अलावा एक और खामी जो मुझे लगी कि फिल्म का किरदार मनोहर जब जब फिरौती के लिए फोन सुनता है तो वो आवाज क्यों नहीं पहचान पाता, चाहे वो आवाज वो थी जिसने 8 साल पहले फिरौती मांगी थी या फिर कोई दूसरी आवाज। तो मेरे हिसाब से ये थी खामियां। और अब बात खूबियों की, जिनमें पहले वो जिनका जिक्र सभा में हुआ। फिल्म में अमिताभ बच्चन का काम लोगों को काफी पसंद आया और हट के लगा, ये पहली खूबी। फिल्म की एडिटिंग कमाल की लगी, दूसरी खूबी थी ये। तीसरी खूबी है फिल्म के गानों के बोल और संगीत काफी अच्छा लगा। चौथी खूबी फिल्म का कहानी कहने का तरीका यानी नैरेटिव कमाल का है। 5वीं, नवाज का काम लोगों को हट के लगा। मेरे हिसाब से ये सभी खूबियां हैं फिल्म में, लेकिन मैं कुछ और जोड़ता हूं इनमें। मुझे फिल्म धीमी नहीं लगी क्योंकि इस तरह की फिल्मों का सुर ऐसा ही होता है, एक संजीदा किरदारों की एक संजीदा कहानी थी और साथ ही मैं फिल्म की कहानी के साथ सफर भी कर रहा था और जॉन विश्वास के साथ मैं भी अपराधी की तलाश में था। फिल्म का स्क्रीन प्ले काबिल तारीफ है और स्क्रिप्ट भी। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के मिजाज को और उम्दा करती है और साथ ही बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इमोशन को उजागर करता है। और इन सब के अलावा सोने पे सुहागा रिभु का नियंत्रित निर्देशन। तो कुल मिलाकर ये सभी खूबियां हैं फिल्म में और यकीनन एक अच्छी फिल्म है 3। तो जाइए और फिल्म देखिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स।